2 to 3 times. बहुत ज्यादा क्लास अटेंड करते करते, इज इट सो? एक बार और कन्वे कर दीजिए आप लोग कि क्लास ज्वाइन कर ले, उसके बाद जो आता है वेरी गुड, अदरवाइज एनीवेज am I हेलो? चलो ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं दोबारा से आज ब्रेशनम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम की, ठीक है? ब्रेशनम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम, कितनों को ये एल्गोरिदम क्लियर है कि कैसे करना है? हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको, ठीक है? हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि ब्रेशनम्स ड्राइंग एल्गोरिदम की हेल्प से हाउ आर वी ड्राइंग अ सर्कल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, राइट? लेट अस से इट वंस अगेन। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि we are not drawing the entire circle. The algorithm is just for a portion of the circle that is called the octant, है ना? आवाज आ रही है आप सबको मेरी? Class, am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है, I'll stand here and then I'll discuss. देखो, हम लोग जब भी ये ब्रेशनम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो if we are taking this x and y axis, right? आपको पता है कि whenever we are drawing a circle, this one portion is one of the octant. This is one of the octant. This is another octant. This is another octant. अभी हमने क्या किया है? हमने अभी अपने सर्कल को 4 ऑक्टेंट्स में देने में सक्षम है। तो इसका मतलब हम लोग सिमेट्री यूज करके बाकी कोऑर्डिनेट्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये वाली एक्सिस लेते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट? इफ वी हैव, यहाँ पे हमने एक जनरल टर्म ले लिया एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर ये एक्स वाई है तो यही कोऑर्डिनेट इस वाले ऑक्टेंट के लिए यही कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, माइनस वाई। इज इट क्लियर? क्योंकि अभी x एक्सिस पे ही है और नीचे आपका ये अगर प्लस वाई है तो दिस इज माइनस वाई, ये अगर प्लस x है तो दिस इज योर माइनस x, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो इस क्वाड्रेंट भी एक्स वाई होंगे, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस एक्स कॉमा वाई। इतनी चीज क्लियर है आपको? इतनी चीज क्लियर है बेटा? आप लोग बोला करो तो मुझे पता चले कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है? चलो, so when we talk about the Brescianum circle algorithm, what do we do? क्या करना है हमको इसमें? जैसे हम लोगों ने बाकी एल्गोरिथम्स देखे थे, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, है ना? और आपका दीदी ने देखा, ब्रेशनम्स देखा, तो पता है कि हमारे सर्कल का डिजिनेट हो रहा है। तो एक मिनट, just a minute guys. So we have to find the डिसीजन पैरामीटर, है ना? हम लोग अभी तक सब में डिसीजन पैरामीटर फाइंड करते आए कि डिसीजन पैरामीटर हमारा ये डिसाइड करता है कि अगर अभी हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट किसी एक पॉइंट पर है, सो which next pixel are we going to take as a next coordinate? Suppose we are drawing a circle like this. If we are drawing a circle like this,
ठीक है, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑक्टेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो देन दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसी को अगर आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज ऑक्टेंट। ठीक है, तो सपोज वी हैव टेकन अ क्वाड्रेंट हियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर ये आपका सेंटर, इसका सर्कल का सेंटर आपका जीरो पे लाई कर रहा है, सपोज दिस इज द सेंटर। ये आपका आर है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर यू गेटिंग मी? यानी ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 0,r, राइट। अब हमें पता लगाना है कि सर्कल ड्रॉ करने हेलो मैम। के लिए इस वाले क्वाड्रेंट मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। which next pixel मैंने आपको क्या बोला कि whenever we are supposed to draw a circle say in a clockwise direction, okay, clockwise direction का मतलब अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए, that means we are talking about the first quadrant and we are moving in the clockwise direction। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये 0 है, ये डिस्टेंस r है, तो ये पॉइंट आपका 0,r है ना, और ये आपकी x एक्सिस है। तो अगर आप ऐसे देखोगे देन वी आर मूविंग, वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यूज ऑफ x, है ना, हम x में हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन y में वी आर गोइंग डाउन, है ना। y आपका ये है, फिर ये हो गया, वेट फॉर अ व्हाइल, डू अंडरस्टैंड दिस, दैट मींस every time we are moving ahead in the quadrant, we are making an increment, but whether do we remain on the y axis itself, I mean कि अगला कोऑर्डिनेट हमारा, सपोज अभी मेरा कोऑर्डिनेट x के और y के है, अब अगला कोऑर्डिनेट हमारा फॉर श्योर x के +1 होने वाला है और y के भी हो सकता है, या अगला कोऑर्डिनेट हमारा x के +1 के साथ y के -1 होगा। y -1 की तरफ, x एक्सिस की तरफ तो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, यूनिट इंक्रीमेंट हो रहा है, बट या तो हम y एक्सिस पे ही है, जो हमारा y के था वही हमारा y के +1 भी है, या फिर हम y में थोड़ा सा और नीचे आ रहे हैं, यानी अगर ये y था तो y के -1 पे आ गए, y के -2 पे आ गए, वी आर डिक्रीमेंटिंग बाय अ यूनिट वैल्यू इन y कोऑर्डिनेट, है ना। नाउ व्हाट, which pixel to choose as a next coordinate, क्या हम y के लेने वाले हैं या हम y के -1 लेने वाले हैं, तो ये Y के कौन -1। डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा एक, हम y के पे भी हो सकते हैं, y के -1 पे भी हो सकते हैं, अगर y ओनली y के -1, y नॉट y के, अगर आपका सही लिया, एक पिक्सल ये लिया, फिर यहाँ पे आए, है ना, तो अभी देखो दिस इज ऑलमोस्ट द सेम, अगर ये y के है, अगर ये y के तो हो सकता है अभी भी y के पे ही हो, या अगर इस तरीके का हमारा सर्कल है, ये कोऑर्डिनेट लिया, हो सकता है अगला कोऑर्डिनेट हम ये ले, यानी ये y के है, अब हम y के -1 पे पहुंच चुके हैं, है ना। तो देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द टू। जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो आपके कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स होते हैं, अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेट पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। इफ वी आर ड्राइंग अ सर्कल, पॉइंट्स टू कवर अ कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना, दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। भी आप उसका प्रॉपर सर्कमफ्रेंस ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर रोटेट हो गए, है ना, तो ये आपका शेप डिफॉर्म हो सकता है, राइट।
So we have to choose the exact coordinates. So which coordinate to choose in order to get a proper parameter as a decision parameter is denoted by what? The parameter is given by P, है ना? अभी तक हम लोग देखते हैं ना decision parameter we are taking the symbol PK. Is that clear? तो उसमें किस पे मैटर कर रहा था? Breschem's line algorithm में मैटर कर रहा था कि ओरिजिनल लाइन की दूरी दोनों पिक्सल में से नजदीक से जा रही है, यानी जिस पिक्सल की दूरी उस ओरिजिनल लाइन से कम है, जिसकी दूरी कम है, उसी को हम अपना नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे थे, है ना? दैट वाज द डिसीजन पैरामीटर. d1 माइनस d2 देख रहे थे, लेस देन 0 है ना? तो हम d1 ले रहे थे, ग्रेटर देन 0 है तो d2 ले रहे थे, यानी जिसका डिस्टेंस जिस पिक्सल की दूरी लाइन से कम होगी वही हमारा अगला कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर रहे थे, वो उसमें था डिसीजन पैरामीटर. इसमें हम डिसीजन पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था. वी विल बी टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू कोऑर्डिनेट्स, है ना? yk हमें लेना है या yk माइनस 1 लेना है, तो इसमें तो आप दूरी नहीं निकाल, लाइन जिसमें आप डिसाइड कर पाओ कि किसका डिस्टेंस कम और ज्यादा है. तो हियर वी विल बी टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू. अगर एक पिक्सल हमारा ये है, एक पिक्सल हमारा ये है, हमें डिसाइड करना है कि अभी हमारा नेक्स्ट पिक्सल ये वाला होना है कि ये वाला होना है. तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें, और ये y की माइनस 1 है, तो इसका एक मिड पॉइंट चूज करना है. तो कैसे चूज करेंगे, एक हमारा एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के है, एक हमारा एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के माइनस 1 है. तो मिड पॉइंट लेने के लिए आप क्या करोगे, दिस प्लस के प्लस 1 प्लस एक्स के प्लस 1 अपॉन 2, दिस विल कम वाई के प्लस वाई के माइनस 1 अपॉन 2. तो ये कितना हो जाएगा, वाई के प्लस वाई के माइनस 1 upon 2. So this will become 2yk. Wait guys. You have to find the midpoint of the two. है ना? जो हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे वही हम वही हमारा डिसीजन पैरामीटर कहलाता है ना? तो आप इसको कैसे करोगे, दिस विल बी लाइक एक्स के प्लस 1 है ना, प्लस एक्स के प्लस 1 होल अपॉन 2, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x के प्लस 1 अपॉन 2, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. तो कितना बचेगा आपका, सिर्फ x के प्लस 1 ही बचेगा इसमें, राइट? अब अगर हम y वाले की बात करें तो y के प्लस y के माइनस 1 होल अपॉन, दूसरा y के माइनस 1 था, होल अपॉन 2. तो हाउ मच विल इट कम, 2y माइनस 1 अपॉन 2. तो 2y अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, y के माइनस 1 अपॉन 2. इज दैट क्लियर? x के प्लस 1 कॉमा y के माइनस 1 अपॉन 2. ठीक है, ये हमारा डिसीजन पैरामीटर होगा, है ना? k की वैल्यू 0 थी, तो k में 0 रख के देख रहे थे, तो p0 हमें रेशियो अपॉन 4 माइनस r. आपकी p नॉट की वैल्यू, p नॉट मतलब वैल्यू फॉर द इनिशियल डिसीजन पैरामीटर आफ्टर
Yes, ma'am. I'm so sorry, class. It's all because of the network issue. है ना? And Yes, I ma'am, know I you know. you people are tired enough of attending the classes early in the morning. I understand. लेकिन है ना, मैं ज्यादा टाइम तुम लोगों का नहीं लूंगी बच्चों, लेकिन एक टॉपिक तो एक दिन में कवर हो जाए, इसीलिए आई एम रिपीटिंग इट अगेन। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, आई शुड बी कंसिडरिंग वन एंड ऑल ना। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार इसको आपको बता देती हूँ जितना आपका जरूरत का है, बाकी आप लोग बुक से पढ़ते रहिए, ठीक है? तो वेट, look at my whiteboard, all of you. See, तो what are we going to do? कैसे करना है हमें, इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं? सबसे पहले what are we supposed to find? सबसे पहले वी आर, ये तो पता होना चाहिए कि हमारे सर्कल का ओरिजिनेशन क्या है, रेडियस क्या है ना? उसके बाद जब हमें रेडियस पता है तो हम अपनी इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे बाय द फॉर्मूला 5/4 माइनस आर, राइट? व्हाट नेक्स्ट आर वी सपोज टू डू? उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा पी नॉट की वैल्यू क्या है। अगर पी नॉट लेस देन 0 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्स के होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स के प्लस 1 और एक्स के, व्हाट आर वी टॉकिंग एक्स, हमारा हमें अब अगला क्या निकाल रहा है, हमारा अगला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, है ना? तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी एक्स के प्लस 1 कॉमा, अब आप लोग बताइए वाई के होगा या वाई के माइनस 1 होगा? आइए, मैं पहले आपको करा चुकी हूँ ना। आप सब लोग अपने एल्गोरिथम्स देखो की वैल्यू एक्स में, तो नेक्स्ट या कोऑर्डिनेट हम लोग एनी कॉस्ट, चाहे आपका लेस देन 0 है चाहे ग्रेटर माइनस 1 है। अगर y लेस देन 0 है तो हमारा y अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा? इट विल बी y के और y के माइनस 1, ठीक है? Y के, बोलो y के होगा या y के माइनस 1 लिखो, सही लिखा है गलत लिखा सही लिखा है। है? सही लिखा है गलत लिखा है? अगर पी नॉट हमारा लेस देन 0 आता है कि एज 1 एंड y एज y के, जस्ट y के, राइट? बट अच्छा, ये तो हो गया x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, और इसके बाद हम अगला p के प्लस 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका पी नॉट की वैल्यू, है ना? पी के प्लस 1, हाउ विल वी बी कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर? your next pk plus 1 will become pk plus 2 xk plus 1, राइट? है ना? अब इसके आगे कोई और टर्म जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? अगर हम लोग pk plus 1 की बात कर रहे हैं, pk plus 1 निकालना है when p नॉट इज लेस देन 0। जब p नॉट लेस देन 0 है तो x और y कोऑर्डिनेट में क्या चेंज होगा? x अगर 2 था तो x 3 हो जाएगा, y अगर 2 था तो y अभी 2 ही रहेगा। इतनी चीज समझ में आई आपको? अगर आपका p नॉट लेस देन 0 है, ठीक है, और हमारा x और y की वैल्यू मान लो 2 और 3 थी, 2 और 3 थी, तो x के प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 से 3 हो जाएगा, और y कितना था हमारा? 3, वो 3 से 3 ही रहेगा। कब? जब p नॉट लेस देन 0 है तब, ठीक है? ये तो x और y की वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद हम अपना अगला डिसीजन पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दैट? नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर विल बी गिवन बाय pk प्लस 2xk प्लस 1। इसके आगे बताइए, क्या इतना फॉर्मूला ठीक है यहाँ वाला? बोलो बच्चों। I want all of you to open your WhatsApp.
इसमें मैंने भेज रखा है कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला ग्रुप खोलिए आप लोग। कम से कम खोल के एक बार देखा तो करो क्या चीज भेजा है मैम ने। फॉर्मूला तो आप लोग अपने से देख सकते हो। इज माई स्क्रीन विजिबल? इज माई स्क्रीन विजिबल? ठीक है। तो अगर आपका पी के लेस देन 0 होता है, वेट वेट, अगर आपका पी के लेस देन 0 है, उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट में एक का इंक्रीमेंट होगा एंड वाई विल रिमेन ऑन वाई इटसेल्फ, है ना, वाई के ही रहेगा। और हमारा नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर पी के प्लस 1 विल बी इक्वल टू, देखो एक फॉर्मूला जो मैंने इसमें लिखवाया था, ये आप लोग जैसे शिवम बोल रहा था लास्ट क्लास में कि उसके पास दूसरा फॉर्मूला है, यू कैन गो इन ईदर ऑफ द वेज बट यू विल गेट द सेम वैल्यूज। ठीक है, उसी का सिंप्लीफिकेशन ये है कि या पी के प्लस 1 विल बिकम पी के प्लस 4x के प्लस 6। इज दैट क्लियर? पी के प्लस 1 विल बिकम पी के प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तब क्या होगा, x और y में, x में भी आपका एक का इंक्रीमेंट होगा और y में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे 2,3 आपके कोऑर्डिनेट्स थे, पी नॉट आप कैसे निकालोगे, 5/4 माइनस आर या 1 माइनस आर। अगर उसकी निगेटिव वैल्यू आती है, निगेटिव वैल्यू आएगी तो x में आप एक का इंक्रीमेंट कर दोगे, y में कोई चेंज नहीं होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है या ग्रेटर देन 0 आता है, तो उस केस में क्या होगा, एक कम हो जाएगा। अगर 2,3 था तो 2 तो 3 हो जाएगा, और जो आपकी 3 है यानी जो y की वैल्यू थी वो भी इट विल गेट डिक्रीमेंटेड बाय 1, यानी 3 भी 2 हो जाएगा। तो 2 3 का आपको क्या मिल जाएगा, 3,2। 2 से 3 बढ़ गया, 1 इंक्रीमेंट हो गया x पे, और 3 से 2 हो गया यानी 1 डिक्रीमेंट हो गया y पे। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर वैल्यू कैसे हम लोग डिसीजन पैरामीटर कैसे डिसाइड करेंगे, अगर आपका लेस देन 0 है तो इट विल बी पी के प्लस 4x के प्लस 6, otherwise greater than equal to 0 है then it will be pk plus 4 into xk minus yk plus 10। ठीक है, अब ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, जिसमें रेडियस आपका 10 था और मैंने कहा था कि सर्कल का जो सेंटर है दैट इज लाइंग ऑन 0th पोजीशन, लाइक 0,r आपके पास है, 0,10 आपका इनिशियल पैरामीटर्स है। आपने पी नॉट की वैल्यू निकाली, पी नॉट विल बी हाउ मच, 3 minus 2, 3 minus 2r, is it so? wait 3 minus 2r कैसे आया आपका, बोलो बेटा। मैंने आपको वैल्यूज क्या बताई थी अभी, पी नॉट कैसे निकालते हैं? आर यू पीपल गेटिंग कंफ्यूज्ड और नॉट गेटिंग एट ऑल? ये क्वेश्चन क्या आप लोग खुद से कर सकते हो? एक बार आप लोग अपने से क्वेश्चन अभी ट्राई कर सकते हो विदाउट लुकिंग इनटू द स्क्रीन। देखो इसको कैसे किया इन्होंने, 3 minus 2r, r की वैल्यू कितनी है, 10 है ना, 3 minus 2r क्या आपने, यह है आपका -17। आप पी नॉट की वैल्यू आपकी निगेटिव आई है, पी नॉट की वैल्यू आपकी क्या आई है, निगेटिव आई है। तो निगेटिव के केस में 0 से 1 हो जाएगा, y में कोई चेंज नहीं होगा, 10 से 10 पे ही रहोगे। फिर अगला डिसीजन पैरामीटर कैसे निकालोगे, यानी पी नॉट से P1 पे आप आओगे, इट्स अ क्लास जस्ट वन थिंग, ओके। मैंने आप लोग को जो एल्गोरिथम बताया और मैंने ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, आप लोग कुछ नहीं बोलते कि मैम आपने फॉर्मूला दूसरा बताया, एल्गोरिथम दूसरा बताया, इसे आपने सॉल्व दूसरे तरीके से कर रखा है। डोंट यू फाइंड द डिफरेंस? एम आई ऑडिबल क्लास? एम आई ऑडिबल क्लास?
अब आपको क्या करना है, forget about what solved example I have sent it to you on WhatsApp, है ना। WhatsApp पे जो मैंने सोल्यूशन भेजा है उस सोल्यूशन को आप भूल जाओ, और मैंने जो अभी आपको एल्गोरिथम बताया जिसमें मैंने फॉर्मूले बताया आपको, आप वो वैल्यूज रख करके ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करो, है ना। 0 और 10 वैल्यू लो आप, है ना, एंड यू ड्रॉ आउट अ circle using the Brescian's algorithm, considering the formulas of the algorithm, that is P naught equals to 5/4 minus R, है ना। जो 1 minus R मैंने आपको बताया, कि मैंने आपको बताया डिसीजन पैरामीटर की क्या वैल्यूज होंगी, जब P naught लेस देन 0 है तब क्या होगा, P naught ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा। आप लोग चलो मैं आपको बोल रही हूँ, उसको आप लोग पहले लिख लो, ठीक है। डू यू ऑल हैव पेन एंड कॉपीज विद यू? डू यू ऑल हैव पेन एंड कॉपीज विद यू? So make a note of it first. Okay. Heading डालो, Brescian's circle drawing algorithm. Brescian's circle drawing algorithm. बोलूं? सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए। Am I audible to you all? Am I audible to you all? ठीक है, चलो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो। Obtain the first point. Obtain the first point of the circle. Obtain the first point of the circle centered at origin, centered at origin as फर्स्ट पॉइंट आप कैसे निकालोगे, x नॉट कॉमा y नॉट, ब्रैकेट में लिखो x नॉट कॉमा y नॉट। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर सेंटर्ड एट ओरिजिन है तो x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू r होगी, तो x नॉट कॉमा y नॉट इक्वल्स टू 0 कॉमा r। लिखा सबने? Obtain the first point of the circle centered at the origin as x naught comma y naught equals to 0 comma r। ब्रैकेट में लिखो। ये समझ में आया? 0 comma r कैसे आया है, हम ये कंसिडर करके चले कि हमारा जो सर्कल है दैट इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू r है। सेकेंड पॉइंट लिखो, find P naught, find P naught as 5 लिखो, P naught equals to 5/4 minus R, 5/4 minus R। Are you all writing? Class, Yes, ma'am. are you all writing? ठीक है, तो P naught आपका 5/4 minus R होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ, यस यस, हेलो, नहीं अभी मैं आपको जो बता रही हूँ, just make a note of what I am telling, then I'll explain it to you later, okay? Make a note of this. Make a note of this. आवाज आ रही है? ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आप लोग लिखो। हाँ, थर्ड पॉइंट आप लोग लिखो। क्या लिखा आपने? पी नॉट निकाला, फिर आप नेक्स्ट लिखो, फाइंड आउट द नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर, फाइंड आउट द नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर starting at k equals to 0, starting at k equals to 0 at each
x के पोजीशन, at each x के पोजीशन के आप उसके सफिक्स में लिखना, ठीक है, सॉरी सबस्क्रिप्ट में लिखना, ठीक है। तो इसमें ए पॉइंट लिखो, थर्ड के ए में लिखो pk प्लस 1 इक्वल्स टू, थर्ड पॉइंट जो आपने लिखा है थर्ड का ए लिखो, pk प्लस 1 इक्वल्स टू, pk प्लस 1 आप कैसे लिखोगे, p और फिर उसके सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट समझते हो ना, सुपर स्क्रिप्ट मतलब उसके p के ऊपर पावर में, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, तो pk प्लस 1 इक्वल्स टू pk प्लस 2 प्लस 2x, फिर उसके सबस्क्रिप्ट में लिखिए k प्लस 1, 2x सबस्क्रिप्ट में k प्लस 1, फिर प्लस का साइन लगाइए, लिखिए 1, pk प्लस 1 इक्वल्स टू pk प्लस 2xk प्लस 1 प्लस 1, आगे लिखो if pk is less than 0, if pk is less than 0, and next लाइन से लिखो and next points will be, ठीक है। तो अभी आपका x के और y के था ना, x के y के था स्टार्टिंग में जब हमने कंसिडर किया था, when your circle was centered at origin, तो अब x के और y के क्या हो जाएगा, x के will be equals to, ब्रैकेट में लिखिए x k प्लस 1 कॉमा y k minus 1. Are you getting this? फिर इसी का इसका बी पार्ट लिखो, समझ में आ रहा है आप लोग क्या कर रहे हो, आपने पहले पी नॉट निकाला, फिर आपने चेक किया कि पी नॉट अगर, सॉरी पी नॉट आपने निकाला, उसके बाद आप क्या करोगे, पी के फाइंड आउट करोगे, पी के मतलब नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, अगर आपका पी नॉट लेस देन 0 होगा तो आपने क्या लिखा, अगर पी नॉट लेस देन 0 होगा, या पी नॉट मतलब सॉरी पी के लेस देन 0 होगा, तो अगला कोऑर्डिनेट आप पी के प्लस 1 कैसे निकालोगे, 2x के पी के प्लस 2x के प्लस 1 प्लस 1, और x और y में क्या हो जाएगा, x के प्लस 1 कॉमा y के, ठीक। अब इसी का भी पार्ट लिखो, क्या बेटा, नहीं y के माइनस 1 इसमें थोड़ी होगा, अगर अगर p के लेस देन 0 है, अगर आपका डिसीजन पैरामीटर लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब, लेस देन 0 का मतलब डिसीजन पैरामीटर क्या है आपका, मिड पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट है, अगर आपका मिड पॉइंट लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब आप y कोऑर्डिनेट पे ही हो, आप y के माइनस 1 पे नहीं आए हो, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब यू आर मूविंग डाउनवर्ड्स, है ना, तो आप अगले पे आ रहे हो, यानी y के से आप नीचे मूव कर रहे हैं क्वाड्रेंट में, तो p के माइनस 1 y के माइनस 1 तब होगा, ठीक है। तो इसका बी पार्ट लिखो, इफ pk is greater than or equal to 0, greater than or equals to 0, then तब आपका नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, pk प्लस 1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, जो आपने ऊपर लिखा था पूरा वही लिखिए, pk प्लस 2xk प्लस 1 प्लस 1, है ना, जो ऊपर लिखा था वही लिखिए, और उसके आगे एक टर्म और जुड़ जाएगा, दैट विल बी माइनस 2yk प्लस 1, बस आप लोग ये कर लो, उसके बाद आई लीव यू, है ना, फिर विल डिस्कस इट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए जिसमें मैं लिख दे रही हूँ।
सबसे पहले अगर आपका एक्स सी वाई सी यानी हमारा जो सेंटर है वो कहाँ पे सेंटर्ड है, एट द ओरिजिन, है ना। इफ अ सर्कल इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन, पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, 0,r होगा, राइट। ये समझ में आ रहा है आपको। अगर आपका सर्कल यहाँ पे सेंटर्ड ये 0 है और यहाँ पे आपका ये r है, मतलब ये डिस्टेंस r है, तो ये 0,r पहला पॉइंट हमें मिला, ये वाला, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है आपने, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, बोलो क्या लिखा है आपने, पहला स्टेप पी नॉट निकालोगे ना आप लोग सबसे पहले। पी नॉट विल बी हाउ मच, स्पीक अप गाइस। 5/4 minus r. पी नॉट इक्वल्स टू, तो मैंने लिखवाया है, ठीक है, 5/4 माइनस r। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, अब आप चेक करोगे, पहला ए पॉइंट आपने क्या लिखा है, इफ पी नॉट इज लेस देन 0, पहले लेस देन 0 लिखा है ना आपने, लेस देन 0 लिखा है ना, ठीक है। अगर आपका पी नॉट लेस देन 0 आता है तो आपको दो चीजें देखनी है, एक्स और वाई में क्या चेंजेस है और नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर क्या होगा। तो एक्स विल बी नाउ हाउ मच, एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई विल रिमेन वाई के इटसेल्फ, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मिलेगा। और अगला डिसीजन पैरामीटर क्या हो जाएगा, पीके विल बी इक्वल्स टू पीके प्लस 2x के प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है आपको, यही मैंने बोला अभी, नहीं समझ में आया तो यहाँ से टैली कर लीजिए। ये कौन सा केस है, अगर पी नॉट लेस देन 0 है, फिर अगर आपका पी नॉट, अगर आपका पी नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, तो उस केस में आपको अगला एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, एक्स विल बी एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के माइनस 1, ये तो होगा आपका अगला एक्स वाई कोऑर्डिनेट। और डिसीजन पैरामीटर क्या होगा किस केस में, अगर पी नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो। लिख रहे हो आप लोग एल्गोरिथम, तो क्या हो जाएगा, नाउ योर पीके विल बी हाउ मच, सॉरी पीके विल बी हाउ मच, यही मैंने क्या बोला जो आपने यहाँ, एक सेकेंड कुछ गलत सही तुम लोग बोलते ही नहीं हो। यहाँ पे पी के नहीं है, ये क्या है, पी के प्लस 1 है, दिस इज योर पी के प्लस 1, यानी अगला डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, पी के प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू पी के प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, ये राइट। और अगर आपका पी नॉट की वैल्यू, पी नॉट की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे पी नॉट ना लेकर के हम इसको पी के बोलेंगे, है ना। पी नॉट आप कब लिख रहे हो, अगर आप P1 की वैल्यू निकाल लो, अगर आप P2 की वैल्यू निकालोगे तो आप P1 चेक करोगे, P3 निकालोगे तो आप P2 चेक करोगे, है ना। P10 निकालोगे तो P9 चेक करोगे, यानी मैम पीके प्लस 1 बता दीजिए पीके, जब पी नॉट ग्रेटर देन होगा। एक मिनट, अगर आपका, ठीक है, आप सब लोग लिखते चलो इसे, if pk is less than 0, अगला कोऑर्डिनेट x के प्लस 1 कॉमा y के मिलेगा। अगला डिसीजन पैरामीटर यानी p के प्लस 1 कितना हो जाएगा, p के प्लस 2x के प्लस 1 प्लस 1। अगर आपका p के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो अगला कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, सिर्फ उसके बाद हमें देखना है कि पी के प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, अगर आपका पी के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पी के प्लस 1 विल बी अगेन टू हाउ मच, पी के प्लस, फिर से यही वाला टर्म लिखोगे पूरा आप, पी के प्लस
2xk plus 1 प्लस, ये मिटा रही हूँ थर्ड पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या टर्म जुड़ेगा बताओ, pk प्लस 2xk प्लस 1 प्लस 1, मैंने क्या बताया, माइनस, -2yk plus 1. yes, it will be now minus 2yk plus 1. Is this clear? Is this clear, guys? है ना। तो आपको हर सबसे पहले आप इनिशियल पैरामीटर लिखोगे, है ना। इनिशियल पैरामीटर मतलब 0 1 2 3 जो भी आपके आइटरेशन है, पैरामीटर नहीं पर कितने आपको आइटरेशन जाना है। तो आप हेडिंग डालोगे आइटरेशन, फिर आप उसमें क्या लिखोगे, x नॉट y नॉट या x के y के की वैल्यूज क्या हो रही है ना, हर टाइम फॉर ईच x ना, x के y के की क्या वैल्यूज है, और फिर आपका अगला डिसीजन पैरामीटर क्या हो रहा है। तो ये सारी वैल्यूज अगर आपको पता है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी इक्वेशन आउट। जैसे अब आप इसमें क्या क्या प्लॉटिंग करोगे, क्या क्या आप प्लॉटिंग करोगे, देखो आप यहाँ पे आइटरेशन लिखोगे, ज्यादा वो आप कैलकुलेट करोगे, और यहाँ पे आपकी x स्पेस नहीं है, x के प्लस 1 कॉमा y के प्लस 1 कितना है, राइट। प्लस 1 होगी कि -1, x के प्लस 1 कॉमा y के -2. विल बी राइटिंग हियर एज प्लस 1 कॉमा मैम -1 x के और होगी. y के आप नॉर्मल लिख सकते हो, वो आप डिसाइड करो, वो डिपेंड करेगा ना कि y के ही है या y के -1, ओके मैम. ठीक है। तो जब आपका p 0 है तो p 0 आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस आर यानी 5/4 माइनस आर। आपको दिया गया है कि आपका रेडियस 10 है और आपका सेंटर अगर आपका इस सेंटर एट ओरिजिन तो 0,10, तो स्टार्टिंग में कितना है, 0 और 10 है। पी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस आर, दैट इज 1 माइनस 10 विल बी हाउ मच, -9। समझ में आ रहा है, रहेगा P naught will be given by 5/4 minus R, या 1 minus R, that will be -9. 1 minus 10 will be how much, -9. हेलो मैम ऐसा कुछ नहीं, मैम मैच नहीं कर. मैम 5/4 5/4 -10 की वैल्यू -35/4 आ रही है. 5/4 minus 1 will come out to be how much, 5 माइनस करेंगे ना, 5/4 -10. by 4 को we approximately take as, हाँ जी, 1 minus R, 1 minus 10 will be -9। इसमें क्या कंफ्यूजन है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, आवाज क्लियर है सबको। अब हमारा पी नॉट कितना आया, पी 0 कितना आया है, -9 आया है। लेस देन 0 में हम लोग क्या करते हैं, लेस देन 0 के केस में x के आपका x के प्लस 1 हो जाएगा, मतलब अगला डिसीजन पैरामीटर ये बढ़ जाएगा एंड दिस विल बी 10 इटसेल्फ। अगर आपका p के लेस देन 0 है तो अगले कोऑर्डिनेट्स आपके 1,10 मिलेंगे ना। और आप p1 की वैल्यू कितनी होगी, p1 की वैल्यू कितनी होगी, p नॉट कितना था आपका, माइनस था ना, p के आपका लेस देन 0 था, तो अगला डिसीजन पैरामीटर कितना होगा, p के प्लस हाउ मच, 2xk प्लस 1 प्लस 1, है ना, यानी कि -9 प्लस कितना, 2xk, 2xk प्लस 1, बोलो समझ में आ रहा है, 2xk प्लस 1 कितना है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 दैट इज 3, -9 प्लस 3 विल बी हाउ मच, -6। -6 कैसे आया, सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद
हमारा पी नॉट क्या है, हमारा पी के फिर से लेस देन 0 है, तो एक्स के में इंक्रीमेंट होगा और वाई के आपका 10 ही रहेगा। ठीक है, अब अगला निकालो, अगला डिसीजन पैरामीटर कैसे निकालोगे, +1 यानी -6 प्लस 2x के +1 इज हाउ मच, 2 2 2 is 4 +1 यानी -6 + 5 विल बी हाउ मच, -1। ये क्लियर है आपको, ये क्लियर है बच्चों यस आपको? मैम। मैम लास्ट अभी डे आपने शायद दूसरा मेथड बताया था। अभी वो देखो, अब देखो दो आपके सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम है, इसलिए मैंने अभी आपसे कहा कि फॉरगेट अबाउट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल कराया था, फॉरगेट अबाउट दैट। एक आपका ब्रेशनम सर्कल एल्गोरिदम है, एक आपका मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम है। ठीक है, मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम है और ब्रेशनम सर्कल एल्गोरिदम है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी जो मैंने आपको सॉल्व करके स्क्रीनशॉट भेजा था, मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम दैट आई एम टेलिंग यू, राइट। अभी आप मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम देखो, उसके बाद विल कम टू दैट आल्सो। इतनी चीज क्लियर है? अब बताओ अब क्या होगा, नेक्स्ट एक्स के वाई के क्या होगा, अभी भी लेस देन 0 है, तो ये 3 हो जाएगा और ये आपका 10 रहेगा, 3, 10, ये कितना हो जाएगा, इट विल बी -1 प्लस 2 3 6 प्लस 1 7, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है ना, तो अब हमें फोर्थ आइटरेशन में क्या मिलेगा, फोर्थ आइटरेशन में क्या मिलेगा, पीके हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी एक्स जो 3 था वो 4 हो जाएगा और 10 आपका 9 हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ विवेक, अभी जो मैं करा रही हूँ ये मैं मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम करा रही हूँ। मैंने अभी आपको बोला ना कि मैंने जो आपको एल्गोरिदम, क्योंकि यही एल्गोरिदम तरीके से किया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो। अभी मैंने आपको जो एल्गोरिदम बताया 5/4 - 1 वाला, ये पीके +1 की, अरे पीके की क्या वैल्यूज है ना, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पे क्या केस है, दैट इज मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम, और उसी का क्वेश्चन करा रही हूँ। डू नॉट गेट कंफ्यूज, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो गया था, पीके हमें 6 मिला था, ग्रेटर देन 0 मिला था, तो उस केस में एक्स के +1 ये भी 4 हो जाएगा और वाई के -1 हो जाएगा, तो 4,9 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 2x के +1 यानी 6 + 1 विल बी 7 -t, यहाँ पे इसमें कोई कंफ्यूजन, यानी कि 13 - 20 इट विल बी अगेन -7। ये समझ में आ रहा है आपको, ये कैसे आया, 6 यानी पी के, एक सेकेंड, ये आपका 6 था ना, तो आप कैसे कर, पीके +1 कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, पीके +1 आपका ये 3 आया था, तो 2 3 6 +1 कर रहे हो, तो 7 माइनस, क्योंकि आपका पॉजिटिव आया था ना, तो यहाँ पे आपका -2 वाई के +1 भी होगा, 2 10 20 ना, तो 6 + 7 - 20 will be 13 - 20, that will be -7. Is this clear? Is this clear guys? हाँ ना कुछ व्हाट नेक्स्ट, फिफ्थ आइटरेशन करो, फिफ्थ आइटरेशन करो, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव मिला है, तो ये फिर से हो जाएगी, हाउ मच, 2x के +1 यानी 10 10 - 7 विल बी 3। समझ में आ रहा है आपको, ये 3 कैसे आया, व्हाट नेक्स्ट, अब ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो 6, ये कितना हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 8, वाई के -1 हो जाएगा, 6,8, राइट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3
प्लस 2 6 12 प्लस 1 13 माइनस 16 2y के प्लस 1 भी करोगे तो 16 माइनस 16 विल बी हाउ मच 0। ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. Say yes or no. This is how you have to go for your midpoint circle algorithm. Fine. यहीं पे let us put a full stop. Do not get confused. Do not study anything in extra. जितना आज कराया है सिर्फ इतना रिवाइज कर लेना, जो अभी मैंने आपको एल्गोरिथम लिखाया और जो मैंने इसका क्वेश्चन कराया, बस ये दो चीजें आप लोग इस क्लास के बाद या जब भी फ्री होना रात को एक बार रिवाइज कर लेना। ना बुक से, ना कॉपी से, ना नेट से, और कुछ मत पढ़ना। इतनी चीजें क्लियर कर लो, उसके बाद विल प्रोसीड नेक्स्ट इन द अदर क्लास। ठीक है, एक बार और जल्दी से सुन लो, सारी चीजें भूल जाओ आज के का जिसमें हमने देखा कि अगर हमारा कोई सर्कल है दैट इज सेंटर आर है, हम उसका डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा अगला कोऑर्डिनेट कौन सा होने वाला है। यानी हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो डिसीजन पैरामीटर फाइंड करना है और अगला कोऑर्डिनेट क्या है वो फाइंड करना है। तो अगला कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे और अगला डिसीजन पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों चीज डिपेंड करेगी आपके पिछले डिसीजन पैरामीटर पे और एक्स और वाई की वैल्यूज पे। पी नॉट हमें पता है कि 5/4 माइनस आर होता है, इसको हम 1 माइनस आर लेके चलते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो जब हमें P0 पता है तो हम P1 आसानी से निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन। पी नॉट अगर यानी 5/4 माइनस आर अगर निगेटिव आता है तो प्लस 1 एक्स के प्लस 1 हो जाएगा, और अगर आप y के ही रहेगा, है ना, और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पिछला वाला पी के प्लस 2 एक्स के प्लस 1 प्लस 1, और इसी का उल्टा अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो एक्स आपका एक्स के प्लस 1 हो जाएगा, y आपका फिर पी नहीं आ रहा। उस- हेलो, सकता है कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई हो। कितना आएगा, आप P4 निकालना है ना, -7 कैसे आया ना, आप P4 निकालो। P4 कैसे निकालोगे आप, P4 आप निकालोगे पहले आप देखो P3 लेस मैम वो 6 आया था। देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है? ग्रेटर देन 0 है ना, हाँ तो यस ग्रेटर देन मैम। 0 है ना ये, तो ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होगा, नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैसे निकालोगे, पी के प्लस 1 पूरे प्लस 2x के प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 6 होगा, 2 3 जा 6 प्लस 1 करोगे तो 7 हो जाएगा, माइनस 2y के प्लस 1 y के प्लस 1 कितना था यहाँ पे 10 था, इस 13 30 माइनस 2 इसलिए यहाँ पे -7 है। कोई कंफ्यूजन इसमें? जब पॉजिटिव आता है तो आप क्या लेते हो, आप लेते हो पी के प्लस 1 यानी कि जो 6 आया है ये वैल्यू लोगे, है ना, 6 लोगे, पी के प्लस 2x के प्लस 1 यानी कि 2x के प्लस 1 यानी 2 3 जा 6, फिर प्लस 1 करते हो यानी कि 7 हो जाएगा, तो 6 प्लस 7 minus 2y के t, so 6 plus 1 that is 6 plus 7 minus 20 will be equals to -7। अभी भी कोई डाउट, कोई डाउट क्लास? Should we end up the meeting here? मैम। अभी क्लियर है आपको कहाँ से -7 आया? Should we end up the meeting now?
एंड कर दीजिए। जो एल्गोरिथम लिखा है और इसका ये सोल्यूशन। I am not giving you any more assignment. I am not giving you any new or old topic to revise. बस आज की इतनी 2 चीजें आप लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है? I am ending up the meeting now. Okay. Should I end? Say goodbye, all of you. थैंक यू मैम। Okay. थैंक यू मैम, बाय। Most welcome, beta. Bye bye. Kush. Take